ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 10वां में वृत्त के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। उसी को हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला बिंदु है वृत्त किसे कहते हैं। तो बिंदु का वह समुच्च जो एक निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर स्थित हो उसे वृत्त कहते हैं। तो हम चित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिंदु का वह समुच्च, ये बिंदु का समुच्च है। बिंदु का वह समुच्च, ये बिंदु का समुच्च हुआ जो एक निश्चित बिंदु से, यहां बीच में जो है एक निश्चित बिंदु है, जो एक निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर स्थित है। मतलब ये निश्चित बिंदु जो है यहाँ पे, उससे क्या है नियत दूरी पर ये सारे के सारे बिंदु स्थित है। मतलब ये निश्चित बिंदु से और बिंदु का समुच्च का जो दूरी है सबका क्या है, समान है। तो निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर बिंदुओं का समुच्च को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। बिंदुओं का वह समुच्च जो एक निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर स्थित हो। अब मान लीजिए कि कोई हम कहेंगे ऐसा हो, यहाँ एक नियत बिंदु, निश्चित बिंदु ले लिए। अब हम ऐसा खींचेंगे तो आपको क्या होगा यहाँ पे कि सबकी दूरी अलग अलग हो जाएगी। तो सबकी दूरी एक जैसा नहीं होगा, और सबकी दूरी एक जैसा नहीं तो वृत्त का निर्माण नहीं होगा। अगर आपको यहीं पे, अगर ये मान लिया 5 cm लिया, 5 cm लिया, 5 cm लिया, 5 तो आपको 5 लीजिएगा तो इधर दूरी घटेगा। जब इधर दूरी घटेगा तो ये 5 पूरा हो जाएगा, तब ये वृत्त का निर्माण होगा। अगर आप सीधा खींच रहे हैं और ये निश्चित बिंदु है तो दूरी जो है समान नहीं होगी। तो दूरी समान करने के लिए ये वृत्त, मतलब ये दूरी समान जब हो तो इस समुच्च का, बिंदुओं का जो समुच्च है वो गोलाकार हो जाएगा। कहने मतलब एक कंगन की तरह हो जाएगा, तो उसी को वृत्त कहते हैं। तो वृत्त में बहुत सारा बिंदु होता है, बहुत सारा बिंदुओं को डिटेल समझाना पड़ रहा है। यहाँ जैसे केंद्र, तो केंद्र किसे कहते हैं, वृत्त के निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं। ये जो निश्चित बिंदु हम लोग लिखे हैं इसको क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। तो वृत्त के एक निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। समझ गए सब लोग। फिर अगला है परिधि। वृत्त के बिंदुओं के समुच्च की लंबाई को परिधि कहते हैं। अब जैसे परिधि क्या हुआ, वृत्त के बिंदुओं के समुच्च की लंबाई। जैसे ये बिंदुओं को हम जो खींचे हैं, इतना सारा बिंदुओं जो लिए हैं, बिंदुओं का जो गुच्छा लिए है, समुच्च लिए है, उसकी लंबाई होगी ना। जैसे मान लीजिए एक रस्सी हम लेते हैं, रस्सी में जैसे कि इसको यहां से यहां तक है ना, ये लंबाई, ये वृत्त का समूह, बिंदुओं का समूह है ना, बिंदुओं का जो समुच्च है उसकी लंबाई अगर हम उसको खोल देते यहां से यहां तक हो, तो मान लीजिए ये 10 cm का हुआ, तो यही इसका क्या हो गया, परिधि। बिंदुओं के समुच्च कहने मतलब हुआ कि ये बिंदु का कितना लंबाई है। अगर यहां से शुरू करे फिर यहां से आने तक, ये हुआ क्या, परिधि। तो वृत्त के बिंदुओं के समुच्च की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई को क्या कहते हैं, वृत्त का परिधि कहते हैं, जिसे सी से सूचित किया जाता है, जिसे सी से सूचित किया जाता है। और परिधि की सूत्र होती है, जैसे हम लोग मान लीजिए आयत का निकालते हैं, आयत का परिधि निकालते हैं ना, कि ये यहाँ से कोई चला फिर यहाँ तक आ गया, इसको क्या कहते हैं, परिधि। हाँ, तो यहाँ से कोई चला फिर यहाँ तक आ गया, तो ये गोलाकार जो वस्तु होती है तो वहाँ पाई का यूज होता है। जैसे यहाँ इसका होगा 2πr², 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये किसका होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का होता है।
मगर हमको यहाँ क्या है, परिधि है। तो चूंकि ये आयताकार नहीं है, या वर्गाकार नहीं है, ये गोलाकार है। तो गोलाकार वस्तु जहां भी होती है वहां पाई का यूज होता है, ये जान लो। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2। तो निश्चित है अचर संख्या पाई जो है, पाई और आर। आर क्या है यहाँ पे, त्रिज्या, इसकी लंबाई दिया रहेगा। हम आगे पढ़ेंगे त्रिज्या किसे कहते हैं। तो ये त्रिज्या आपको दिया रहेगा। तो वृत्त का परिधि हो गया 2 पाई आर। समझ में आ गया। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई। वेरी गुड। अगला है त्रिज्या। वृत्त के केंद्र, वृत्त का केंद्र, यहाँ केंद्र है, समझ रहे हैं बात को, समझिए। वृत्त का केंद्र और परिधि, परिधि है बता दिए हैं। वृत्त का केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अभी परिधि में कितना बिंदु है, अनंत बिंदु है। तो अनंत बिंदु, सभी अनंत बिंदु जो है केंद्र से जाके मिलेगा। सभी अनंत बिंदु किससे मिलेगा, केंद्र से मिलेगा। तो अनंत त्रिज्या होता है। तो वृत्त में कितना त्रिज्या होता है, अनंत होता है। और सबकी लंबाई, सभी त्रिज्या की लंबाई जो है समान, क्योंकि वृत्त का निर्माण ही का आधार वही है। वृत्त के निर्माण का आधार वही है कि सभी समुच्च बिंदु की दूरी जो है निश्चित बिंदु से समान होती है। तो उसी को क्या कहेंगे, त्रिज्या। तो वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। समझ में आ गया। जिसको आर से सूचित किया जाता है, और वृत्त का अनंत होता है जिसकी दूरी समान होती है। समझ में आ रहा। अगला है जीवा। वृत्त की परिधि पर, वृत्त के परिधि पर, तो ये परिधि है। एक और बनाते हैं हम। वृत्त का ये परिधि है, इसको क्या कहेंगे, परिधि। तो परिधि में बहुत सारा बिंदु होता है, बता दिया तुरंत। ये परिधि बना कैसे, बिंदुओं का समूह से बना। तो वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी, कहाँ गए, वृत्त के परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को, ये परिधि है ना, तो परिधि में सारा अनंत सारा बिंदु है ना जी। अनंत बिंदुओं में से किन्हीं 2 बिंदुओं को जब मिला देंगे, परिधि का ही, परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को जब मिला देंगे, जैसे ये बिंदु और ये बिंदु को मिला देंगे, ठीक है, जैसे ये बिंदु और ये बिंदु को मिला देंगे, ठीक है, ये बिंदु और ये बिंदु को मिला देंगे, ठीक है ना। तो किन्हीं परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को जब मिला देंगे, तो जब इसकी लंबाई होगी, जो उसकी लंबाई निकला उसको क्या कहेंगे, जीवा, है ना। तो कह रहा है वृत्त के परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, ठीक है। तो चूंकि अनंत बिंदु है, परिधि में क्या अनंत बिंदु है, तो अनंत बिंदु को अनंत बिंदु, मतलब एक को एक से मिलाएंगे तो अनंत जीवा भी हो सकता है। तो कह रहा है कि वृत्त के परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त का जीवा कहते हैं। एक वृत्त पर अनंत जीवा हो सकती है। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा, अब देखिए एक बात आती है कि मान लीजिए ये बिंदु और ये बिंदु मिला रहे, जैसे अनंत जीवा हो सकता है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। तो ये जो जीवा गुजरा है, ये किससे गुजरा, केंद्र से गुजरा। तो केंद्र से गुजरने वाली जीवा जो है सबसे बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई, इसके क्या होगा, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा, इससे बड़ा ऊपर वाला होगा, इससे बड़ा ये होगा, फिर इधर घटते जाएगा और सबसे छोटा ये हो जाएगा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, सबसे बड़ा केंद्र। तो सबसे बड़ा केंद्र सबसे दूरी, ज्यादा दूरी तय कर रहा है, केंद्र से होकर जा रहा है, तो यह सबसे बड़ा जीवा कहलाएगा। और सबसे बड़ा जीवा ही क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास, जिसे डी से सूचित करते हैं, जो केंद्र से होकर गुजरता है। तो तुमको क्वेश्चन आ सकता है कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। अब अगला है व्यास।
वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा, वही बात है, उसी को घुमा दिया फिर से। परिभाषा लिखना है तो आपको किसी का मदद लेना पड़े, तो जीवा का यहाँ मदद ले रहे हैं। क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा, वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पॉइंट है, वृत्त, एक वृत्त में अनंत व्यास होता है। जैसे अनंत व्यास हो सकता है कैसे, जैसे ये यहाँ केंद्र है, तो एक जीवा हो गया, सॉरी एक व्यास हो गया, फिर एक व्यास हो गया, फिर अनंत ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो अनंत मतलब एक बिंदु का दूसरे बिंदु से मिला है और केंद्र से गुजर रहे हैं, तो अनंत व्यास होगा। कितना होगा, अनंत व्यास होगा, अनंत व्यास होगा, अनंत जीवा होगा, अनंत त्रिज्या होगा, बहुत चीज अनंत होगा, क्योंकि अनंत बिंदुओं से बना हुआ। तो वृत्त जो अनंत बिंदुओं से बना है, इसीलिए अनंत जीवा है, अनंत त्रिज्या है, अनंत व्यास है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, फिर व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। अब हम बताए हैं कि त्रिज्या किसे कहते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लो। त्रिज्या होता है वृत्त के केंद्र बिंदु और परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र बिंदु और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक मिला है, इसको त्रिज्या कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक मिला है तो ये त्रिज्या हुआ, और यहाँ से यहाँ तक हुआ तो ये भी त्रिज्या हुआ। तो दो त्रिज्या हो गया, किसमें, एक व्यास में, एक व्यास में कितना हुआ, मतलब दो त्रिज्या मिल करके सीधा त्रिज्या, ये नहीं कि यहाँ का त्रिज्या एक ले लिए और एक त्रिज्या ले लिए यहाँ का, ऐसा नहीं। एक त्रिज्या यहाँ का, एक त्रिज्या ये नहीं, दोनों केंद्र से जाने वाली सीधी है ना। तो एक व्यास, एक त्रिज्या जोड़ एक त्रिज्या, कितना होगा, दो त्रिज्या, 2r1। तो दोनों त्रिज्या मिल करके क्या बना है, एक व्यास। तो 2r बराबर d, ये लिखा गया है साहब। यहाँ व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। ये बात समझिए, अगर ये 5 cm है, हाँ, और ये 5 cm है, तो ये दोनों यहाँ से यहाँ तक गया, 5 cm कितना हुआ, 10 cm, और 10 cm मिल करके एक व्यास। तो त्रिज्या का दुगना मतलब 5 गुना 2 बराबर एक व्यास, 5 गुना 2 बराबर 10 हुआ, तो 10 क्या है, एक व्यास। तो त्रिज्या का दुगना जो है क्या होता है, व्यास होता है। त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, याद रखिए, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। त्रिज्या को 2 गुना कर दीजिए, एक व्यास निकल जाएगा, व्यास की लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। फिर है घुमा के व्यास का आधा त्रिज्या होता है। मान लो सवाल में व्यास दिया होगा, त्रिज्या नहीं दिया, सवाल में क्या दिया है, व्यास दिया होगा, त्रिज्या नहीं दिया है। तो व्यास जब दिया रहेगा, त्रिज्या नहीं दिया है, तो त्रिज्या निकालना है तो व्यास में 2 से भगा दे दीजिए, व्यास को आधा कर दीजिए। व्यास को आधा कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो ये मेरा पहला पार्ट था वृत्त का, वृत्त से संबंधित हुआ, वृत्त का परिभाषा हुआ, वृत्त किसे कहते हैं, फिर हुआ परिधि किसे कहते हैं, फिर जीवा किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक है, वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं, त्रिज्या, जीवा और व्यास, त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है, ये सारे बात हमने इसमें बताने की कोशिश की है। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।